हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेट-जैप्स रूल, जो 11th, 12th एंड बीएससी सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे समझने से पहले हमें एलिमिनेशन रिएक्शन को समझना होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। क्या होता है एलिमिनेशन? वह रिएक्शन जिसमें से दो या दो से अधिक एटम आर ग्रुप एक सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाती है, विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीहाइड्रोहैलोजनीकरण। बी मीन्स निकलना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हैलोजनी मीन्स हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। मैकेनिज्म के बेस पर यह रिएक्शन टू टाइप की होती है। नंबर 1 E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन E1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में आप देखिए, जब किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। एक हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से आप निकाल सकते हो और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दीजिए, तो H और Cl मिलकर जब HCl निकल जाएगा तो इस कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड रखना है, और बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। इसमें आप देखिए H और Cl टू एटम्स एक सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो गए, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंस इसमें हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिलीज हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बीहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब इस रिएक्शन को हम E1 क्यों बोलते हैं? 1 का क्या मतलब होता है? मैकेनिज्म से क्लियर होता है कि इसमें रिएक्शन का रेट सिंगल मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने के कारण इसे E1 रिएक्शन कहा जाता है। नंबर 2 है E2 रिएक्शन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसका एग्जाम्पल है इथाइल क्लोराइड, इसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन E2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथाइलीन प्राप्त होता है। अब इसमें 2 क्यों आया? मैकेनिज्म से क्लियर होता है कि इसमें रिएक्शन का रेट 2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और जब रिएक्शन का रेट 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो वो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होती है, इसलिए इस रिएक्शन को E2 रिएक्शन कहा जाता है। अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हमने दिखाया, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हमने दिखाया। अब अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो उसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे होगा? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन यहां से निकला और हाइड्रोजन आप किसी से भी निकाल सकते हो, सभी कार्बन इक्विवेलेंट है, सभी CH3 एक जैसे हैं। इसमें आपने हाइड्रोजन यहां से निकाला, इसका नियरेस्ट कार्बन ये है तो हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी की क्या पहचान होती है? जिस कार्बन से Cl जुड़ा हो वो डायरेक्ट 2 अदर कार्बन से जुड़ा हो तो उसे सेकेंडरी बोला जाता है, द्वितीयक बोला जाता है। यह है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन तो देगा ये वाला कार्बन, अब इसके नियरेस्ट ये 2 कार्बन है। अब सवाल ये उठता है
कि हाइड्रोजन किस कार्बन से निकलेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट सेटजेफ ने एक रूल प्रपोज किया है। उन्होंने कहा कि जब किसी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराया जाता है तो हाइड्रोजन हैलोजन के निकटवर्ती उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसे सेटजेफ का नियम कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराया जाता है तो हाइड्रोजन हैलोजन के नियरेस्ट उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। इट इज कॉल्ड सेटजेफ रूल। तो आप देखिए, H यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा और HCl निकल गया। जब HCl निकल गया तो आप देखिएगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया ब्यूट-2-ईन। तो बस हमें ये याद रखना है सेटजेफ रूल में कि अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का हमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है तो हमें हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन से निकालना है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। यही सेटजेफ रूल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सेटजेफ रूल समझ में आया होगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।